बंकर इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने ट्रांसक्रिप्शन को बहुत डिटेल में पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन को इन डिटेल में। ओके, हमने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है, जहाँ पे डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, और वहां से फिर क्या होगी, इंफॉर्मेशन कॉपी करके वो कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होता है। ठीक है, हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो होती है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, वहां से फिर एमआरएनए बनता है और वो कहाँ पे आता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। अभी यहाँ पे ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन की जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में आगे की होगी। ओके, सबसे पहले देखते हैं ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ओके, जिसके हमने देखा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके ऊपर जो डॉट लाइक प्रोटीन्स थे वो क्या थे, हमारे राइबोसोम्स थे, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी हमारा राइबोसोम जो है वो ये हमारा एमआरएनए का जो टेम्पलेट है, ये एमआरएनए का जो स्टैंड है इसको हम टेम्पलेट कहेंगे। इसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन अभी न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में अरेंज आ गई है। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम्स है वो क्या करेंगे, एमआरएनए के एक एंड से दूसरे एंड तक मूव होते हुए जाएंगे और उसको रीड करते हुए जाएंगे। ये जो मूवमेंट है राइबोसोम की फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑन द एमआरएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। जो क्या करता है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ मूव हो रहा है, कौन, राइबोसोम कंटिन्यूली वो क्या कर रहा है, रीड करते करते क्या कर रहा है, वो कंटिन्यू जा रहा है, मूव हो रहा है। इसको ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और हमें पता है कि जो एमआरएनए का जो टेम्पलेट है उसमें जो कोडॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो ट्रिपल कोडॉन्स के फॉर्म में होते हैं। व्हाट इज मीन बाय ट्रिपल कोडॉन्स? अभी बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ क्या होते हैं, ट्रिपल कोडॉन्स के सीक्वेंसेस होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स हमें पता है, न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल होते हैं, जिसके हमें पता है कि हमारे आरएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल होते हैं। इंस्टेड ऑफ थाइमिन आरएनए कंसिस्ट ऑफ यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो क्या होते हैं, ट्रिपल कोडॉन के फॉर्म में क्या होते हैं, बहुत सारे सीक्वेंसेस हमारे एमआरएनए के ऊपर होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलोकेशन को हमने देख लिया कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ हमारा राइबोसोम क्या कर रहा है, मूव हो रहा है, बट किसके ऊपर मूव हो रहा है, हमारे एमआरएनए टेम्पलेट के ऊपर मूव हो रहा है। इस मूवमेंट को ही, इस राइबोसोम के मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अभी राइबोसोम जब मूव कर रहा है तब वो बस मूव ही नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ट्रांसलेट करते करते ये जो इंफॉर्मेशन हमारा एमआरएनए लाया था, कहां से, डीएनए से जो इंफॉर्मेशन कॉपी करके लाया था, उस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, ये राइबोसोम ट्रांसलेट करते करते आगे बढ़ रहा है। अभी ट्रांसलेट कर रहा है मींस व्हाट, रीड करते करते आगे बढ़ रहा है। अभी जैसे जैसे ये क्या करेगा, रीड करते हुए आगे बढ़ेगा। राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम का काम होता है, ये जो टीआरएनए होते हैं, ट्रांसफर आरएनए होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो एक एक एमिनो एसिड को क्या करते हैं, लेके आते हैं, जो एमिनो एसिड की सप्लाई में हेल्प करते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, एमिनो एसिड को लेके आएंगे और ये राइबोसोम टीआरएनए को बताएगा कि उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन का है। अभी स्पेसिफिक पोजीशन मतलब क्या, देखो ये जो हमारे टीआरएनए होता है उसके यहाँ पे क्या होते हैं, उसके पास एंटीकोडॉन सीक्वेंस होते हैं। एंटीकोडॉन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, उल्टे। ठीक है, सपोज यहाँ पे ग्वानिन है, ये मेरा एमआरएनए का टेम्पलेट है, यहाँ पे ग्वानिन है, यूरासिल है और क्या है, साइटोसिन है। ठीक है, उसके अपोजिट न्यूक्लियोटाइड किसके ऊपर होने चाहिए, उसके अपोजिट होने चाहिए टीआरएनए के ऊपर। यहाँ पे साइटोसिन होना चाहिए, यहाँ पे एडेनिन होना चाहिए, यहाँ पे ग्वानिन होना चाहिए, उल्टा उल्टा। जैसे हमने देखा है एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, थाइमिन के साथ, बट वो डीएनए में बनाता है। पर ये क्या है, आरएनए है, तो एडेनिन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, यूरासिल बनाएगा, ग्वानिन के साथ साइटोसिन बनाएगा और साइटोसिन के साथ ग्वानिन बनाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। अभी जहां पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, जिस टीआरएनए पे इस एमआरएनए के ट्रिपल कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, वही जाके ये टीआरएनए क्या होगा, जाके बैठ जाएगा। ठीक है, बाकी किधर भी जाके बैठेगा क्या, वो नहीं। मतलब इन शॉर्ट में एक एग्जांपल दे सकती हूँ। राइबोसोम क्या करता है, जिसकी हम लोग फैमिली ट्रिप पे जाते हैं जब भी, तो हमारे पेरेंट्स का, हमारे जो फादर होते हैं वो क्या करते हैं, टिकट पकड़ते हैं और सबको बताते हैं कि तुम्हारी प्लेस कहाँ पे, हाँ तुम्हारी प्लेस यहाँ पे, तुम यहाँ पे बैठो, तुम्हारी प्लेस यहाँ पे, तुम यहाँ पे बैठो। हमारे टिकट का नंबर दे के हमें बताते हैं कि हमारी प्लेस कहाँ पे। उसी तरीके से राइबोसोम ये सारा रीड तो करता है, रीड करते करते तो जाता है, साथ साथ वो क्या कर रहा है, ट्रिपल कोडॉन्स के एंटीकोडॉन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो मेरे टीआरएनए के ऊपर है उसको रीड करते करते इसको क्या करता है, यहाँ पे अरेंज करते करते जाता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे
स्कूल में एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं तो मैम बताती है ना कि इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर वाले जो बच्चे वो क्लास नंबर इसमें बैठेंगे, 301 में बैठेंगे, फिर बाद में आगे के 302 में बैठेंगे। तो जो मैम है वो क्या कर रही है, सबको उनकी स्पेसिफिक पोजीशन बता रही है कहाँ पे बैठना है। और ये जो टीआरएन है वो एज ए स्टूडेंट्स है जो अपनी अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके क्या हो रहे हैं, बैठ रहे हैं। ओके, तो इसी सारे सीक्वेंस को, इसी सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन कुछ नहीं है, बस शॉर्ट में क्या है, ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें राइबोसोम मेरे आरएनए टेम्पलेट को, एमआरएनए टेम्पलेट को रीड करते करते जाता है सामने, साथ साथ वो ट्रांसलेट भी कर रहा है स्क्रिप्ट को। ट्रांसलेट करते करते वो बताता है टीआरएनए को कि उसको कहाँ पे बैठना है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है। ये कौन बताता है, ये बताता है मेरा राइबोसोम, किसको, टीआरएनए को। इसी हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। अभी पूरा ओवरऑल सीक्वेंस देख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब जो न्यूक्लियस में होता है, जिसमें डीएनए टेम्पलेट से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। डीएनए के ऊपर की इंफॉर्मेशन एमआरएनए क्या करता है, कॉपी कर लेता है और वो क्या कहा आता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। न्यूक्लियस से निकल के वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अभी ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन की जो प्रोसेस है वो मेरे साइटोप्लाज्म में होगी, जिसमें सबसे पहले ट्रांसलोकेशन देखते हैं। राइबोसोम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मूव कर रहा है, किसके ऊपर मूव कर रहा है, एमआरएनए के टेम्पलेट के ऊपर मूव कर रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, इस मूवमेंट ऑफ राइबोसोम को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। द मूवमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन ऑन द एमआरएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलेशन मीन्स व्हाट, जब राइबोसोम एक एंड से दूसरे एंड तक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव करते हुए तो करते करते क्या कर रहा है, वो उस सीक्वेंस को ट्रांसलेट कर रहा है, रीड कर रहा है। ट्रांसलेट कर करके ये किसको ऑर्डर दे रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है टीआरएनए को कि उसकी स्पेसिफिक पोजीशन क्या है, वहां पे वो उसको ऑर्डर देके बैठा रहा है। ठीक, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। अभी चलो देख लेते हैं, यहाँ से क्या हुआ, मेरा एमआरएनए यहाँ से निकला, साइटोप्लाज्म में पहुंचा, यहाँ पे अभी साइटोप्लाज्म में मेरा एमआरएनए आ गया। फिर क्या होगा, राइबोसोम इसके ऊपर आके बैठेगा और ये क्या होगा, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक क्या करेगा, मूव करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फिर बाद में क्या होगा, जैसे ये एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको रीड करते हुए आगे बढ़ रहा है। ओके, रीड करते हुए आगे बढ़ रहा है और टीआरएनए को बता रहा है कि उसकी स्पेसिफिक पोजीशन क्या है, सबको अरेंज करते करते आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये होने के बाद क्या होगा, ये जो टीआरएनए वो अमीनो एसिड को लेके आ रहा है, ये अमीनो एसिड्स क्या होंगे, अरेंज होंगे और इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड अभी कौन बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है, वो है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जो क्या करता है, हमारे पेप्टाइड बॉन्ड को बनाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो हमने ट्रिपल कोडॉन्स के बारे में देखा कि हर एक अमीनो एसिड को लगाने के लिए 3 कोडॉन्स को रीड करना जरूरी है, इसको हम ट्रिपल कोडॉन कहते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये ट्रिपल कोडॉन जो है, ऐसे हरगोविंद खुराना जो है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है, ये इंडियन ओरिजिन की साइंटिस्ट है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इनको नोबेल प्राइज मिला है 1968 में। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 20 अमीनो एसिड्स के लिए ट्रिपल कोडॉन्स की सीक्वेंस दी है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है और इनके साथ और भी इनकी टीम थी। ओके, तो इनका नाम बहुत मशहूर है और इनका नाम हमें टेक्स्ट बुक में बहुत मतलब दूसरे पेज पे ही दिया है इनका नाम। ठीक है, तो और ये फेवरेट क्वेश्चन है हमारे पेपर में, ये क्वेश्चन आता ही है कि इंडियन ओरिजिन के ऐसे कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया है, ट्रिपल कोडॉन के बारे में दिया है और साथ साथ 20 अमीनो एसिड के लिए दिया है, और किस ईयर में इनको नोबेल प्राइज मिला था, इन 1968 में इनको मिला था। ओके, तो हमने कैसे क्या देखा, हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है और ट्रांसलोकेशन क्या होता है। इसके आगे के चैप्टर्स में हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके एविडेंस को पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से रिवाइज करो। सो दिस इज फॉर टुडे, लर्न टुडे एंड लिव टुमारो विद अस।